हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने जो है 24वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में अपन 25वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है यज्ञ पुरुषयम अध्याय। तो इसमें जो है तीसरी संभाषा आई है। तो सूत्र स्थान में जो है 4 संभाषाएं हुई थी, फर्स्ट चैप्टर में, 12वें चैप्टर में, 25 चैप्टर और 26वें चैप्टर में। तो इसमें जो है तीसरी संभाषा है 25वें चैप्टर में। तो इसमें जो संभाषा किसके बारे में हुई थी? पुरुष और रोग की उत्पत्ति के बारे में संभाषा हुई थी। तो पुरुष और रोगों की उत्पत्ति जो है के कारण क्या है, इसके बारे में संभाषा हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है 5 नंबर 10 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि जो तीसरी संभाषा हुई थी 25वें चैप्टर में उसके बारे में वर्णन करो, या फिर थर्ड संभाषा के बारे में वर्णन करो। तो उसके बारे में अपने को वर्णन करना पड़ेगा। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि 25वें चैप्टर में है पुरुष और रोग की उत्पत्ति के बारे में, उनके कारणों के बारे में संभाषा हुई थी और किस किस आचार्य ने जो है कौन कौन से कारणों को जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में माना है, फिर वो उनको अपन को डिटेल में लिखना पड़ेगा। मतलब 25वें चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं, क्या क्या वर्णन हुआ है, उसके बारे में अपने को लिखना पड़ेगा। तो अब इसमें देखना, नीचे देखते हैं। अब तो कोटेशन नंबर 3 और 4 यहाँ पे हिंदी में देखना कि जो यह समुदाय पुरुष है उसके और रोगों की प्रथम उत्पत्ति के कारणों को निश्चय करने के लिए यह कथा प्रारंभ की गई थी। तो यह जो है संभाषा किस लिए प्रारंभ की गई थी कि जो पुरुष है ना और फिर रोग हैं उनकी प्रथम उत्पत्ति किस कारण से हुई है, प्रथम उत्पत्ति में कारण क्या है, तो इसका निश्चय करने के लिए यह संभाषा प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पे जो है नीचे विमर्श में यही बात लिख रखी है कि सर्वप्रथम पुरुष और रोगों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर प्रकाश डाला गया है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखना मोदगले पारीक्षी का प्रश्न, कोटेशन नंबर 8 और 9। तो मोदगले पारीक्षी ने किसको जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण माना है, केवल अपने को वो बातें याद रखनी। तो ये मोदगले पारीक्षी ने जो है आत्मा को ही पुरुष और रोग इन दोनों का कारण माना है। तो आत्मा को पुरुष और रोग इन दोनों की उत्पत्ति का कारण किसको माना है? आत्मा को माना है। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि कौन से आचार्य ने जो है कौन से कारण को जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण माना है। तो यहाँ पे आत्मा को माना है मोदगले पारीक्षी ने। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो सरलोमा, आचार्य सरलोमा ने जो है सत्व संज्ञक मन जब रज और तम से युक्त होता है तो वह शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण होता है। तो मतलब कि यहाँ सत्व को, ठीक है, सत्व संज्ञक मन, मतलब मन जब सत्व संज्ञक होता है, सत्व गुण से युक्त होता है, तो उसको जो है शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण माना है। तो ये किसका पक्ष है? सरलोमा का पक्ष है। अब नेक्स्ट देखते हैं वायुर्वेद का पक्ष। तो आचार्य वायुर्वेद ने जो है प्राणी मात्र रस से उत्पन्न होते हैं और अनेक प्रकार के रोग भी रस के कारण उत्पन्न होते हैं। तो आचार्य वायुर्वेद ने कहा है कि पुरुष और रोग की उत्पत्ति का कारण कौन होता है? रस होता है। अब आगे देखते हैं हिरण्यक्ष का पक्ष। तो आचार्य हिरण्यक्ष ने जो क्या कारण बताया कि षड धातु से पुरुष की उत्पत्ति और षड धातु से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो आचार्य हिरण्यक्ष ने षड धातु को पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में सर्वप्रथम कारण माना है। अब अगले आचार्य का देखते हैं, नेक्स्ट आचार्य का। यहाँ पे देखना कौशिक का पक्ष। तो आचार्य कौशिक ने जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में माता पिता कारण है। तो मतलब यहाँ पे जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में किसको कारण माना है? आचार्य कौशिक ने माता पिता को कारण माना है। अब नेक्स्ट देखना भद्र काप्य का पक्ष। तो भद्र काप्य ने किसको कारण माना है कि कर्म के बिना रोगों की अथवा पुरुषों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो भद्र काप्य ने जो है पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में सर्वप्रथम कारण कर्म को बताया है कि कर्म के बिना जो है रोगों की और पुरुषों की उत्पत्ति नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं भारद्वाज का पक्ष। तो भारद्वाज ने जो है व्याधि और पुरुष दोनों की उत्पत्ति का कारण स्वभाव को माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि भारद्वाज ने पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में सर्वप्रथम कारण किसको माना है, तो उन्होंने स्वभाव को जो है सर्वप्रथम कारण माना है पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में। अब आगे देखते हैं कांकायन का पक्ष। तो कांकायन, आचार्य कांकायन ने पुरुष एवं रोगों की उत्पत्ति में ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति जिनका संकल्प अपरिमित है इनको बताया। मतलब कांकायन ने क्या बताया है कि जो प्रजापति हैं, मतलब ब्रह्मा के पुत्र हैं प्रजापति, तो प्रजापति को जो है
पुरुष एवं रोगों की उत्पत्ति में कारण बताया है। किसने? आचार्य कांकायन ने। अब आगे देखते हैं भिक्षु आत्रेय का पक्ष। तो आत्रेय भिक्षु ने जो है किसको कारण माना है कि रोग और पुरुष की उत्पत्ति में काल कारण है। तो इन्होंने जो है काल को जो है रोग और पुरुष की उत्पत्ति में कारण माना है। तो ये किसका पक्ष है? भिक्षु आत्रेय का पक्ष है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इन सभी का टेबल रूप में दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो है मैंने ट्रिक्स लिख रखे हैं और उनके जो है उन्होंने कौन कौन से पक्ष बताया है कि किसको जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण माना है, तो वो लिख रखे हैं, उनकी भी ट्रिक बना रखे हैं। तो यहाँ पे जो है अपने को एक तो आचार्यों के नाम याद रखने हैं, सीरीज से क्रम से इनके आचार्यों के नाम याद रखने हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर 10 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखना आचार्यों के नाम कैसे याद रखेंगे सीरीज से। इसकी ट्रिक बना रखिए मोस्वा ही को, ठीक है, मोस्वा ही को बद्दर भर के भिक्षा दी, ठीक है। यहाँ पे देखना मोस्वा ही को बद्दर भर के भिक्षा दी। तो इससे कि मो से क्या हो गया? मोदगले परीक्षी, स से क्या हो गया? सरलोमा, वा से वायुर्विद, ही से हिरण्याक्ष, को से हो गया कौशिक, बद्दर से भद्र काप्य, बर से क्या हो गया? भारद्वाज, के से क्या हो गया? कांकायन और भिक्षा से क्या हो गया? आत्रेय भिक्षु। तो इस प्रकार ये क्या हो गए? आचार्यों के नाम हो गए। अब इन्होंने जो है कौन कौन सा पक्ष बताया है उनको देख लेते हैं। मोदगले परीक्षी ने आत्मा को बताया था, मतलब आत्मवाद का पक्ष बताया था। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे? एमपी की आत्मा। तो एम से क्या हो गया? एमपी मोदगले परीक्षी, और इन्होंने किसको बताया? आत्मा को बताया, तो एमपी की आत्मा। फिर सरलोमा ने सत्यवाद को बताया। तो इसको कैसे याद करोगे? सरस दूध। तो पहला स तो क्या आ गया? सरलोमा, और दूसरा स क्या हो गया? सत्यवाद। तो सरस दूध से याद रखेंगे। तो सरलोमा ने सत्यवाद को बताया। फिर वायुर्विद ने जो रसवाद बताया कि रस को उत्पत्ति में कारण माना है। तो इसमें कैसे याद करेंगे? वायु में रस, तो वायु से क्या होगा? वायुर्विद, और रस क्या हो गया? उत्पत्ति में कारण। फिर आगे देखते हैं हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष ने जो षड धातु को उत्पत्ति में कारण माना है। तो इसमें कैसे याद करेंगे? 6 हिरण। तो 6 से क्या हो गया? षड धातु, और हिरण से क्या हो गया? हिरण्याक्ष। फिर आगे देखते हैं कौशिक। कौशिक जो है माता पिता को कारण माना था। तो यहाँ पे ट्रिक कैसे होगी? कौशिक के माता पिता। तो कौशिक से हो गया आचार्य कौशिक, और माता पिता क्या हो गए? कारण हो गया। फिर भद्रकाप्य। भद्रकाप्य ने किसको माना था? कर्म को उत्पत्ति में कारण। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगी? भद्रकर्म। तो भद्र से होगी भद्रकाप्य, और कर्म से हो गया कर्मवाद। अब नेक्स्ट देखते हैं भारद्वाज। तो भारद्वाज ने किसको बताया था? स्वभाव को, ठीक है। स्वभाव को जो है उत्पत्ति में कारण माना था। तो ट्रिक क्या होगी? भारद्वाज का स्वभाव। तो भारद्वाज से तो आचार्य भारद्वाज हो गए, और स्वभाव क्या आ गया? उत्पत्ति में कारण। अब कांकायन ने जो है ब्रह्मा के पुत्र जो प्रजापति थे उनको जो है उत्पत्ति में कारण माना था। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगी? काका की प्रजा, मतलब काका से होगा कांकायन, और प्रजा से क्या हो गया? प्रजापति। तो इस प्रकार से। अब आत्रेय भिक्षु ने जो है काल को उत्पत्ति में कारण माना था। तो यहाँ पे ट्रिक क्या होगी? आत्रेय के काल। तो आत्रेय से हो गया आत्रेय भिक्षु, और काल से क्या हो गया? काल इसका कारण हो गया, उत्पत्ति में कारण। तो इस प्रकार से जो है आचार्य के नाम याद रखने, और उन्होंने कौन कौन से को जो है पुरुष और रोग की उत्पत्ति में कारण बताए हैं वो याद रखने। तो इनको जो है टेबल रूप में अपने को लिख के आना अगर क्वेश्चन आए तो। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 29, पुनर्वसु आत्रेय का समन्वयात्मक मत। तो आत्रेय जी क्या कहते हैं? यहाँ पे संपत्ति और विपद दे रखा है। संपत्ति मतलब प्रकृति, और विपद मतलब विकृति। तो कह रहा है कि जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। तो कह रहा है कि जिन भावों की संपत्ति मतलब प्रकृति अगर स्वभाव से रहते हैं, ठीक है, तो अगर जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण होती है, अगर भाव जो है संपत्ति में रहते हैं तो पुरुष की उत्पत्ति में कारण होते हैं। अगर उन्हीं भावों की विपत्ति हो जाती है, विकृति हो जाती है, तो वही क्या करते हैं? अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो ये किसका मत है? पुनर्वसु आत्रेय का मत है। हम नीचे विमर्श में देखना, जिसके समान रूप के रहने पर पुरुष की उत्पत्ति होती है, उन्हीं मूल वस्तु में विकृति आ जाने से रोगों की उत्पत्ति होती है। तो वही सेम बात कह रहे हैं कि अगर कोई भी जो है जैसे दोष हो गए, तो दोष अगर समान रूप में रहेंगे तो पुरुष की उत्पत्ति होगी, मतलब पुरुष की वृद्धि होगी। अगर दोष जो है विकृति आ जाती है दोषों में, तो वो क्या होंगे? रोगों के कारण होंगे, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि समान रूप के रहने पर तो पुरुष की उत्पत्ति होती है,
और उन्हीं मूल वस्तु में विकृति आ जाती है तो रोगों की उत्पत्ति होती है। तो पुनर्वसु आत्रेय ने जो है पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में क्या मत दिया है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर के कि पुनर्वसु आत्रेय ने पुरुष और रोगों की उत्पत्ति में क्या मत दिया है, तो किसको कारण बताया है, तो उनमें यही लिखना है कि जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है उन्हीं भावों की विपत्ति अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। अब आगे देखते हैं, पुरुष तथा रोग की वृद्धि में हेतु, मतलब पुरुष या फिर रोग, चाहे पुरुष हो या फिर रोग हो, उनकी वृद्धि में हेतु कौन होता है, कारण कौन होता है। तो इसका उत्तर देखना, पुनर्वसु आत्रेय ने उत्तर दिया कि हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण है और अहितकर आहार का सेवन रोगों की वृद्धि में कारण है। तो इसमें बता रखा है कि अगर हितकर आहार का सेवन करते हैं तो वो तो पुरुष की वृद्धि में कारण होगा, पुरुष की वृद्धि करेगा, और अगर अहितकर आहार का सेवन करते हैं तो वो किसकी वृद्धि करेगा, रोगों की वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से पुरुष और रोग की वृद्धि में हेतु बता रखे हैं। फिर आगे देखना, जो हितकर आहार तथा जो अहितकर आहार बताए गए हैं वे ही आहार मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष और पुरुष की अवस्था विशेष से विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये 6 भाव बता दिए गए, कौन से, आहार, मात्रा, काल, क्रिया, ये मात्रा काल क्रिया यहाँ से करना है, मात्रा काल क्रिया भूमि देह और दोष। तो ये जो है 6 भाव बता दिए गए। ये कह रहा है कि अब आगे और भी कोटेशन में आएंगे कि इन 6 भावों के द्वारा जो है हितकर आहार अहितकर हो जाता है और अहितकर आहार जो है हितकर हो जाता है। जैसे कि एक अपन एग्जांपल लेते हैं मात्रा, क्योंकि अगर जो भी कोई भी अगर आहार है वो अगर मात्रा से कम लेते हैं तो भी अहितकर है अपने लिए, क्योंकि उससे अपने शरीर की तृप्ति नहीं हुई, और अगर मात्रा से ज़्यादा ले लेते हैं तो वो क्या करेगा, दोषों को प्रकोपित करेगा, तो वो भी शरीर के लिए क्या होता है, अहितकर होता है। तो इस प्रकार से ये मैंने एक एग्जाम्पल दे के बताया है, इसी प्रकार से 6 के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष, तो इनके अनुसार जो है इनके ऊपर जो है हितकर और अहितकर आहार होना डिपेंड करता है। अगर ये बदल जाते हैं तो हितकर आहार जो है अहितकर हो जाता है और अहितकर आहार जो है वो हितकर हो जाता है। अब आगे देखते हैं पुनर्वसु आत्रेय का उत्तर। तो कोटेशन नंबर 33 में देखना, यहाँ पे हितकर और अहितकर की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो आपने को अगर हितकर और अहितकर की परिभाषा पूछी जाए 2 नंबर क्वेश्चन में तो ये वाली लिखनी है। ये कह रहा है कि जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को स्वाभाविक रूप में रखें और विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को समान मात्रा में कर दे, उसको क्या कहते हैं, हितकर आहार द्रव्य कहना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आहार द्रव्य खा रहे हैं तो हितकर आहार द्रव्य किसको बोलेंगे। ये कह रहा है कि अगर समान मात्रा में कोई पहले से ही जो शारीरिक धातु है समान मात्रा में रह रही है उसको तो क्या करता है, स्वाभाविक रूप में रखता है, मतलब समान मात्रा में रखता है। लेकिन जो विषम मात्रा में शारीरिक धातुएं हो रखी हैं तो उनको भी क्या कर देते हैं, ये सम मात्रा में कर देते हैं। तो इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं, हितकर आहार। फिर इससे विपरीत जो द्रव्य होता है, ठीक है, इसके जस्ट विपरीत जो द्रव्य होता है, मतलब कि जो समान मात्रा में रहने वाली धातुओं को क्या कर देते हैं, विषम बना दें, और जो पहले से विषम धातु थी उसको क्या करते थे, और अधिक विकृत कर देते हैं, ठीक है, और अधिक विषम बनाते थे, तो उसको क्या कहते हैं, अहितकर आहार कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हितकर और अहितकर की परिभाषा होगी। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 36। तो यहाँ पे जो है आहार के भेद बता रखे हैं कि आहार के जो है विभिन्न दृष्टि से कौन कौन से भेद हैं। तो इसमें देखना, आहारतम आहारस्य एक विधम। तो अगर आहार का एक भेद पूछा जाए, ठीक है, अर्थ से, अगर अर्थ भेद से पूछा जाए तो अर्थ भेद जो है एक होता है, कौन सा, आहारत्व। तो ये भेद याद रख रहे हैं कि कौन कौन किस प्रकार से जो है कौन सी दृष्टि से वो भेद पूछ रहे हैं। तो ऐसे पूछे कि आहार के अर्थ भेद से कितने भेद होते हैं, तो अर्थ भेद से जो है एक भेद होता है, आहारत्व। फिर आके देखना, पुनर्द्वियोनि स्थावर जांगम आत्मक्वात। तो मतलब अगर योनि भेद से पूछा जाए कि योनि भेद से आहार के कितने भेद होते हैं, तो योनि भेद से जो है आहार के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्थावर और जांगम, ठीक है। फिर आगे देखते हैं द्विविध प्रभाव है। तो प्रभाव भेद से जो है आहार, प्रभाव या फिर परिणाम, ठीक है, इधर देखना, परिणाम के अनुसार या फिर प्रभाव के अनुसार। तो अगर प्रभाव भेद से आहार के भेद पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं, हितकर आहार और अहितकर आहार। फिर आगे देखते हैं चतुर्विध उपयोग है, और उपयोग भेद से पूछा जाए, प्रयोग भेद से जो है आहार के भेद पूछे तो 4 प्रकार के होते हैं, पान, असन, भक्ष्य और
लेय। तो ये प्रयोग भेद से आहार के 4 भेद हो गए। फिर आगे देखते हैं षड स्वाद रस भेदतः। तो रस भेद से पूछा जाए या फिर स्वाद भेद से, ठीक है। रस भेद से पूछा जाए तो रस कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। और स्वाद भेद से पूछा जाए तो भी रस भेद वाले लिखने हैं। तो इस प्रकार से मधुर, अम्ल, लवण, कटुतिक, कषाय, तो ये कितने प्रकार, 6 प्रकार के हो गए रस भेद से या फिर स्वाद भेद से। फिर आगे देखना विंशति गुण है, ठीक है। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, पिछल और सलक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, सांद्र, दर। तो इस प्रकार से अगर गुण भेद से जो है आहार के भेद पूछ रहा है कि आहार जो गुण भेद से जो आहार के कितने भेद होते हैं, तो 20 भेद होते हैं। जो अपन ने गुरुवादी गुण पढ़े थे ना, अष्टांग हृदय में पढ़े होंगे या फिर पदार्थ विज्ञान में पढ़े होंगे, गुरुवादी गुण जो है 20 होते हैं। तो वो जो है अपने को 20 के 20 गुण यहाँ पे लिख देने हैं। तो गुण भेद से पूछा जाए तो गुण भेद से कितने होते हैं, 20 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से जो है फिर आगे दे रखा है कि द्रव्यों के संयोग तथा संस्कार की बहुलताल से आहार की संख्या अपरिमित भेद से युक्त होती है। तो इसमें कह रहा है कि संयोग या फिर संस्कार के भेद से देखें कि तो संयोग से जो है अपन बहुत सारे जो है आहार बना सकते हैं। इसी प्रकार संस्कार के द्वारा, मतलब कभी किसी पौधे की लकड़ी के द्वारा बना रहे हैं, कभी नीम की लकड़ी से बना रहे हैं, कभी वट की लकड़ी से बना रहे हैं। तो इस प्रकार संस्कार भेद से, ठीक है। तो संयोग और संस्कार से जो है आहार की संख्या कितनी होती है, अपरिमित होती है। तो ये आहार के जो है विभिन्न दृष्टि से भेद बता रखे हैं। तो एक बार इनको और बता देता हूँ कि क्वेश्चन आया कि अर्थ भेद से आहार के भेद बताओ। तो एक होता है आहारत्व। योनि भेद से कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, स्थावर जंगम। परिणाम के अनुसार या फिर प्रभाव के अनुसार कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, हितकर और अहितकर। फिर प्रयोग भेद से पूछा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, पान, असन, भक्ष्य और लेय। रस भेद से या फिर स्वाद भेद से पूछा जाए 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटुतिक, कषाय। गुण भेद से पूछा जाए तो ये 20 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो है गुरुवादी गुण थे वो लिख देने हैं। और संयोग और संस्कार की बहुलता से पूछा जाए, संयोग और संस्कार के भेद से पूछा जाए तो यहाँ पे आहार की संख्या क्या होती है, अपरिमित होती है, मतलब असंख्य होते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 38 में देखना, प्रकृति मतलब स्वभाव से जो हितकर आहार कौन से होते हैं वो दे रखे हैं। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर में या तो इसके 39 कोटेशन देखेंगे तो प्रकृति से ही अहितकर आहार दे रखे हैं, मतलब उत्तम हितकर आहार कौन से होते हैं और उत्तम अहितकर आहार कौन से होते हैं। यहाँ पे जो है वर्ग बता दिए गए, जैसे सूख वर्ग, समी धान्य वर्ग, ठीक है, लवण वर्ग, जल वर्ग। तो इनमें जो है इन वर्ग में जो है जैसे लवण 5 प्रकार के होते हैं। तो लवण 5 प्रकार के, 5 लवणों में जो है लवण वर्ग हो गया ये। तो 5 लवणों में कौन सा तो सबसे उत्तम हितकर होता है और कौन सा जो है सबसे उत्तम अहितकर होता है, तो उनके नाम यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो है अपने को, मैं तो यहाँ पे सीधा पढ़ा रहा हूँ, तो तुम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो है सारणी बनानी। सारणी में क्या लिखोगे, इधर तो आहार वर्ग लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आहार वर्ग। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, हितकर, मतलब कौन से उत्तम हितकर होते हैं। फिर इसके आगे क्या लिखोगे, अहितकर, ठीक है। तो इनके नीचे यहाँ पे तो वर्ग लिख देंगे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, सूख वर्ग, ठीक है। यहाँ पे सूख और सूख दाने लिख दिया कि सूख दाने। फिर सूख दाने में हितकर कौन होता है, तो हितकर होता है लाल चावल। तो इसमें लिख दिया लाल चावल यहाँ पे। और जो सूख दाने में सबसे अहितकर कौन सा होता है वो आगे देखेंगे अगले कोटेशन में, तो वो जो है यहाँ पे लिख देना है अपने को। तो इस प्रकार से जो है अपने को टेबल बनानी है ताकि याद करने में इजी रहे। यहाँ पे ऐसे याद करेंगे इस प्रकार से तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, अपने को जल्दी से याद नहीं हो पाएगा। तो अपने को इस प्रकार से टेबल बनानी है और टेबल रूप में क्या करना है, उनको याद करना है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो टेबल के रूप में ही बना के आना है, ताकि जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर और बढ़िया नंबर देगा। तो इसमें अब आगे पढ़ते हैं कि स्वभाव से हितकर आहार कौन से होते हैं। तो सूख धान्य में जो है लाल चावल सबसे उत्तम होता है, ठीक है। फिर समी धान्य, समी धान्य में सबसे उत्तम कौन होता है, मूंग। जल वर्ग में जो है आकाशीय जल सबसे उत्तम होता है। लवण वर्ग में सैंधव लवण सबसे उत्तम होता है। फिर शाक वर्ग जो होते हैं ना, उनमें जीवंती, जीवंती जो होती है वो सबसे उत्तम शाक होती है। फिर मरग मांस, तो मरग मांस में जो है सबसे उत्तम किसका मांस होता है,
एण, एण बोलते हैं हरिण को, ठीक है। तो हरिण का मांस जो है मर्ग मांस में सबसे उत्तम होता है। फिर पक्षियों में अगर पक्षियों का मांस पूछा जाए तो पक्षियों के मांस में जो है लावा का मांस जो है सबसे उत्तम होता है। फिर आगे बता रहा है बिल में रहने वाले प्राणी में, मतलब जो प्राणी जो है बिल खोद कर रहते हैं, बिल में रहते हैं, तो उन प्राणी में जो है गो का मांस, गोधा का मांस जो है सबसे उत्तम माना जाता है। फिर मछलियों में अगर मछलियां पूछी, नॉर्मल ऐसे पूछा जाए कि मछलियों में कौन सी उत्तम होती है, तो मछलियों जो में जो है रोहितक मछली सबसे उत्तम होती है। फिर इसका मछली के मांस में भी आएगा, मछली के मांस पूछा जाए तो अलग नाम है, और मछली केवल ये पूछा जाए कि मछलियों में सबसे उत्तम कौन सी है, तो मछलियों में सबसे उत्तम होती है रोहितक मछली। अब गर्त वर्ग में गोगर्त सबसे उत्तम, दुग्ध वर्ग में गोदुग्ध सबसे उत्तम। फिर स्थावर स्नेह, मतलब जो पौधों के द्वारा जो अपने को स्नेह प्राप्त होता है, तो स्थावर स्नेह में तिल तैल जो है सबसे उत्तम माना है। फिर अनुपमर्ग की चर्बी, तो अनुपमर्ग, पहले तो मर्ग मांस पूछा था, मर्ग मांस में तो कौन उत्तम हो गया, एंड का मांस। अब यहाँ अनुपमर्ग बता रहा है, ठीक है। तो अनुपमर्ग में जो है सबसे उत्तम चर्बी किसकी होती है, सुअर की चर्बी। फिर अगर मछली की चर्बियों में पूछा जाए, तो केवल मछली पूछा जाए मछलियों में उत्तम तो रोहितक मछली। अगर मछली की चर्बियों में पूछ रहा है तो सबसे उत्तम कौन सी होती है, चूलू की जाति की मछली जो है वो, उसकी चर्बी सबसे उत्तम होती है। फिर जलचर पक्षी, मतलब जो पक्षी जल में रहते हैं, तो जलचर पक्षियों की चर्बी पूछी जाए तो उनके चर्बी में जो है श्वेत अंश होता है, पाक अंश, तो उसकी चर्बी जो है सबसे उत्तम मानी गई है। फिर चोंचे खोदकर आहार द्रव्य प्राप्त करने वाले, मतलब वो जंतु, जीव जंतु जो चोंच से जो है खोद के फिर आहार को प्राप्त करते हैं, तो उनमें जो है मुर्गे की चर्बी जो है सबसे उत्तम मानी गई है। फिर पत्ती खाने वाले पशुओं की मेदाओं में बकरी की मेदा, मतलब जो पत्ती खाते हैं ना जंतु, तो पत्ती खाने वाले जंतुओं में जो है बकरी की मेदा को क्या माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। फिर कंद, कंद में जो है अदरक को, फलों में मुनक्का। फिर ईंख के विकार हो गए, ईंख के विकार जैसे गुड़, शर्करा, फानी, त्राग, इस प्रकार से। तो ईंख के विकार में जो है शर्करा क्या होती है, सबसे उत्तम होती है। तो इस प्रकार से ये जो है स्वभाव से ही हितकर आहार द्रव्यों के नाम बता दिए गए हैं। तो ये अपन ने हितकर देख लिए। अब नेक्स्ट कोटेशन में जो है अपन अहितकर के बारे में देख लेते हैं कि सबसे उत्तम अहितकर जो है कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो है 39 नंबर कोटेशन में अहितकर आहार के उदाहरण दे रखे हैं। अब इसमें देखना, सूख दाने, सूख दाने में यवक जो है सबसे उत्तम अहितकर होता है। फिर समित दाने में उड़द, जल में जो है जल वर्ग में वर्षा ऋतु में जो नदी का जल होता है ना, वो सबसे अहितकर माना गया है। मतलब वर्षा ऋतु में, ऋतु भी याद रखने की, वर्षा ऋतु में नदी का जल जो वो है सबसे उत्तम अहितकर होता है। फिर लवण वर्ग में जो है ऊसर से निर्मित लवण, तो ऊसर से जो निर्मित लवण होता है वो सबसे अहितकर है। शाक वर्ग में सरसों का साग, मर्ग मांस में गो का मांस, पक्षियों में कबूतर, ठीक है, पक्षियों में जो है कबूतर का मांस जो है, कान कबूतर मतलब जंगली कबूतर, तो कान कबूतर का मांस सबसे अहितकर होता है। फिर बिल में रहने वाले जीवों में जो मेंढक का मांस, मछलियों में चिलचिम का मांस, गर्त वर्ग है तो भेड़ का गर्त, दुग्ध वर्ग है तो भेड़ का दुग्ध, और स्थावर स्नेह में किसका आ गया, बर्रे का तेल। फिर अनुपमर्ग, अनुमर्ग की चर्बियों में पूछा जाए तो भैंस की चर्बी सबसे अहितकर है। फिर मछली की चर्बी पूछा जाए तो इसमें कुंभीर नामक मछली की चर्बी जो है वो सबसे अहितकर होती है। फिर जलचर पक्षी होते हैं, जल में वास करने वाले पक्षी, तो उसमें काक मुदक पक्षी की चर्बी जो है सबसे ज़्यादा अहितकर होती है। फिर जो चोंच के द्वारा खोद खोद कर आहार द्रव्य प्राप्त करते हैं, तो उनमें जो है चटक की चर्बी जो है सबसे अहितकर मानी गई। फिर डाल पत्ती, मतलब पत्ती खाते हैं शाकाहारी जंतु हैं, उनमें जो है हाथी की मेदा सबसे अहितकर होती है। फिर फलों में जो है बड़हर, कंदों में आलू, ठीक है, ईंख के विकार में राब हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है सबसे उत्तम अहितकर के उदाहरण दे रखे हैं। मतलब इन वर्गों में जो है इनसे ज़्यादा अहितकर हो ही नहीं सकता। तो सबसे उत्तम अहितकर जो है ये द्रव्य होते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से वो टेबल बनाई थी, तो उसी प्रकार से टेबल बनाना है और उसी प्रकार से इनको याद करना है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसी प्रकार से टेबल फॉर्म में इनको लिख के आना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो है अग्रय द्रव्य दे रखे हैं अगले कोटेशन में। तो अग्रय द्रव्य है ना, सभी के सभी तो अपन याद नहीं कर पाएंगे, कुछ एक अग्रय द्रव्य हैं जो सिंपल हैं और वो एग्जाम में आ भी सकते हैं। वैसे एग्जाम में तो अग्रय द्रव्य में कोई सा भी अग्रय उठा के जो है पूछ सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा तो 157 अग्रय द्रव्य दे रखे हैं, तो इतने ज़्यादा तो अपने को फिर याद नहीं हो पाएंगे। तो अपन जो है इंपॉर्टेंट है शुरुआत के
शुरुआत के कुछ एक अग्रय द्रव्य देख लेते हैं। तो इसमें देखना अन्नम वर्तिकराणम श्रेष्ठम, मतलब वर्तिकरों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है, अन्नम होता है। तो अपने को जो है जिस प्रकार से इसमें लाइन दे रखी है ना संस्कृत में, तो इसी प्रकार से जो है सेम टू सेम लाइन अपने को याद रखनी है, ताकि उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि वर्तिकराणम श्रेष्ठम, ब्लैंक दे देंगे, ब्लैंक वर्तिकराणम श्रेष्ठम, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, अन्नम। तो अपने को संस्कृत में ऐसे ही फ्लो में याद रखना है कि अन्नम वर्तिकराणम श्रेष्ठम। उदकम आश्वास कराणाम, तो आश्वास कर्म में सबसे उत्तम कौन होता है, उदक होता है। सुरा श्रम राणाम, तो श्रम हर में सबसे उत्तम कौन हो गया, सुरा हो गई। फिर इसी प्रकार से क्षीरम जीवन्यानाम, तो जीवनीय में सबसे उत्तम क्षीर हो गया। मांसम ब्रंगण्यानाम, ब्रंगण जो शरीर की वृद्धि करते हैं उनमें सबसे उत्तम कौन हो गया, मांस। फिर रसस तर्पणयानाम, मतलब तर्पण करने वाले में सबसे उत्तम रस होता है। लवण अन्न द्रव्य रुचिकराणाम, मतलब रुचिकर में सबसे उत्तम कौन होता है, लवण अन्न। फिर अम्लम हृदयानाम, मतलब हृदय जो हृदय को पसंद आते हैं, तो उनमें सबसे उत्तम कौन होता है, अम्ल। कुक्कुटो बल्यानाम, तो बल्य प्रदान करने वालों में, बल प्रदान करने वाले सबसे उत्तम हो गया कुक्कुट। नक्रेतो वर्ष्याणाम, तो वर्ष्य जो शुक्रवर्धक होता है उनमें सबसे उत्तम नकर रहता है। मधु श्लेषम पित्त प्रशमनानाम, तो मधु जो होता है श्लेषम पित्त, मतलब कफ और पित्त का प्रशमन करने में सबसे उत्तम बताया है। फिर सर्पी वात पित्त प्रशमनानाम, फिर सर्पी को जो है वात और पित्त को प्रशमन करने में सबसे उत्तम बताया। तैलम वात श्लेषम प्रशमनानाम, तो वात और कफ को प्रशमन करने में तैल को सबसे उत्तम बताया। वमनम श्लेषम हराणाम, और श्लेषम कफ को हरने में सबसे उत्तम वमन को बताया। पित्त हरण में सबसे उत्तम विरेचन को बताया, विरेचनम पित्त हराणाम। फिर बस्ती वात हराणाम, तो वात को हरने में सबसे उत्तम किसको बताया है, बस्ती को बताया। तो इस प्रकार से ये जो है इतने तो कम से कम अपने को याद करने, इनको इसी प्रकार से फलों में याद करना। अन्नम वर्तिकराणाम, उदकम आश्वास कराणाम, सुराश्रम हराणाम, क्षीरम जीवन्यानाम, मासम ब्रंगण्यानाम। तो इसी प्रकार से जो है इन सबको याद करनी। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारे अग्रय दे रखे हैं। यहाँ पे जो है अग्रयों की टेबल रूप में दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिख रखा है कि मूल में 152 अग्रय का निर्देश किया गया है। तो यहाँ पे मूल में तो कितने बताए हैं, 152 अग्रय बताए गए, लेकिन कह रहा है कि पर मूल की गणना करने पर 157 कुल अग्रय होते हैं। तो क्वेश्चन आया कि कुल अग्रय कितने होते हैं, तो कुल अग्रय अपने को लिखने हैं 157, ठीक है, 157। तो 157 तो कुल अग्रय होते हैं, और मूल अग्रय पूछा जाए तो मूल अग्रय कितने लिखने हैं, 152, 152, ठीक है। तो दोनों का ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। कुल अग्रय पूछ रहा है तो 157 लिखने, मूल अग्रय पूछ रहा है तो वो कितने लिखने हैं, 152। तो इसमें देखना सुरा तिंदुक और उदुम्बर ये क्या होते हैं, प्रक्षिप्त होते हैं। बोला अपन ने अभी देखा था कि सुरा श्रम राणाम वो किस में दे रखा था, ब्रैकेट में दे रखा था। तो इस प्रकार से जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो कितने हैं, 3 दे रखे हैं, सुरा तिंदुक और उदुम्बर, ठीक है। तो मूल अगर ये बताया इसमें, तो मतलब 157 और 152 में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। तो इसमें दे रखा है सुरा तिंदुक उदुम्बर, ये तो 3 क्या होते हैं, प्रक्षिप्त होते हैं। इसको इसलिए इनको क्या है, मूल अग्रय में नहीं गिना गया है। फिर इसके अलावा जो है शेष 2 बता रहा है, 2 और बच गए, ठीक है। तो 2 का कह रहा है कि ये ज्ञान नहीं होता कि कौन प्रक्षिप्त है, मतलब प्रक्षिप्त है या फिर प्रक्षिप्त नहीं है। तो इस प्रकार शेष 2 का ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए जो है मूल अग्रय में जो है 152 है, और कुल अग्रय कितने होते हैं, 157 होते हैं। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 45 और 46। तो यहाँ पे जो है पथ्य और अपथ्य की परिभाषा दे रखी है, ठीक है। अब पथ्य की परिभाषा देख लेते हैं। 2 नंबर पूछ लिया जाता है कि पथ्य की परिभाषा बताओ या फिर अपथ्य की परिभाषा बताओ। तो कह रहा है कि जो आहार आदि द्रव्य, पथ, पथ हो गया स्रोतस, ठीक है। पथ में अपकार मतलब हानि करने वाला न हो, मन के लिए प्रिय हो, शरीर और मन के लिए हानिकारक न हो, तो उसे क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं। तो पथ्य की परिभाषा में लिखना है कि आहार आदि द्रव्य पथ में हानि करने वाला न हो, मन के लिए प्रिय हो, और शरीर और मन के लिए हानिकारक न हो, तो उसे क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं। फिर इसके विपरीत क्या हो जाएगा, अपथ्य हो जाएगा। मतलब जो आहार आदि द्रव्य
पथ में तो क्या करते हैं, हानि करने वाले होते हैं, और मन के लिए अप्रिय होते हैं, अर्थात शरीर और मन के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, तो उसको क्या बोल दिया, अपथ्य। तो इस प्रकार से पथ्य और अपथ्य की परिभाषा होगी। फिर मैंने जो अभी पहले बताया था हितकर और अहितकर में, कि जो हितकर को अहितकर कर देते हैं और अहितकर को हितकर कर देते हैं, इसी प्रकार से यही 6 जो हैं ये पथ्य को अपथ्य कर देते हैं और अपथ्य को पथ्य कर देते हैं। तो इसमें आगे देखना, पथ्य और अपथ्य जो है नियत रूप से नहीं रहते, ठीक है, किंतु पथ्य वस्तु भी मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह और दोष की विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर अपथ्य हो जाती है, और इन्हीं कारणों से अपथ्य वस्तु भी पथ्य हो जाती है। तो इनको जो है ये 6 भाव दे रखे हैं, इनको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, माँ काकी को भूमि दे दो, मतलब माँ से हो गया मात्रा, का से हो गया काल, की से हो गया क्रिया, फिर को छोड़ दिया, भूमि से हो गया भूमि, देह से हो गया देह, और दो से हो गया दोष। तो इस प्रकार से माँ काकी को भूमि दे दो, इनके द्वारा जो है पथ्य वस्तु क्या हो जाती है, अपथ्य हो जाती है, और अपथ्य वस्तु पथ्य हो जाती है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है आंसुओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, आंसुओं का। तो 84 आंसुओं का वर्णन क्या है, तो क्वेश्चन आ जाए कि आचार्य चरक जी ने कितने आंसू बताए हैं, तो चरक जी जो है कितने आंसू बताए हैं, 84 आंसू बताए हैं, ठीक है। इनकी एक तो संख्या याद रखना कि कितने आंसू बताए गए। फिर नेक्स्ट अपन नीचे देखते हैं कि यहाँ पे जो है आंसू की 9 योनियाँ बताई गई हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 1 दे रखा है कि 9 आंसू योनियाँ, ठीक है। तो आंसू की कितनी योनियाँ होती हैं, 9 योनियाँ होती हैं, और 9 योनियाँ कौन सी हैं वो भी अपने को याद रखना है। धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, तवक, और एक यहाँ दे रखी शर्करा। तो इस प्रकार से आंसू की 9 योनियाँ बताई हैं। तो आंसू की संख्या पूछा जाए तो आंसू की संख्या होती है 84, और आंसू की जो है योनियाँ पूछी जाए तो आंसू की योनियाँ होती हैं 9। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पूछ लिया जाता है। तो धान्य, फल, मूल, सार, पुष्प, कांड, पत्र, त्वक और शर्करा, तो ये क्या होती है, आंसू की 9 योनियाँ होती है। मतलब इन से क्या होता है कि अपन आंसू प्राप्त कर सकते हैं या आंसू बना सकते हैं। तो इसलिए आंसू की कितनी योनियाँ होगी, 9 योनियाँ होगी। अब जो है यहाँ पे देखना, अब कौन कौन सी योनियों से कितने आंसू बनाए जाते हैं या फिर प्राप्त किए जाते हैं, उनकी संख्या भी अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये भी जो है अपने पूछ ले जाते हैं। तो इसमें दिखना दफा, मूसा, पुकारता, पतासा, तो ये जो है इसकी ट्रिक बना दी गई है, ठीक है। इनकी ट्रिक बना दी गई है कि दफा, मूसा, पुकारता, पतासा, तो इस जो है इस क्रम में अपने को याद रखने हैं। तो धान्य से जो है कितने आंसू बनाए जाते हैं, 6 आंसू बनाए जाते हैं, ठीक है। फै से क्या हो गया, फलासव, तो फलासव में यहाँ 16 लिख रखा है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 26 है, ठीक है। यहाँ पे देखना फलासव 26 है, इसको करेक्ट करना है। तो धान्य से 6 आंसू बनाए जाते हैं, फलासव फल से 26 आंसू हो गए, फिर मुंह से क्या हो गया, मूलासव, तो मूलासव कितने हैं, 11 हैं। फिर सा से क्या हो गया, सारासव कितने, 20। फिर पू से क्या हो गया यहाँ पे, पुष्पासव कितने, 10। फिर का से क्या हो गया, कांडासव कितने, 4 हैं। फिर पै से क्या हो गया, पत्रासव कितने, 2। फिर ता से क्या हो गया, तवगासव, तो तवकासव कितने, 4। और फिर सा से क्या हो गया, शर्करासव, फिर शर्करासव कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने को याद रखने, दफा, मूसा, पुकारता, पतासा। फिर इसको जो है फोन नंबर की तरह याद कर लेना कि 616, 11, 20, 104 और 241, या फिर और किसी तरह से याद करना चाहो तुम लोगों की अलग ट्रिक हो तो उसे याद कर लेना। तो हमने तो इसी प्रकार से याद किया, 6, 16, 11, 20, 104, 241। तो इस प्रकार से जो है ये 9 आंसू की योनियों से कौन कौन से योनि से कितने आंसू प्राप्त किए जाते हैं वो संख्या बता दी गई। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 50 में, ठीक है, कोटेशन नंबर 50 में क्या दे रखे हैं, आंसू के गुण दे रखे हैं। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर पूछ लिया जाता है कि आंसू के गुण बताओ। तो आंसू के गुण में अपने को ये लिखना पड़ेगा कि मन शरीर अग्नि बल प्रदानम, असोपन शोक अरुचि नाशनानाम, संघर्षणानाम, परवर आसो नाम, शीति रुक्ता चतुर उत्तरैसा। तो इसमें क्या लिखना है कि मन, शरीर, अग्नि और, ठीक है, मन, शरीर और अग्नि इनके क्या करता है, बल को बढ़ाता है, मतलब बल प्रदान करता है इनको, मन को, शरीर को और अग्नि को बल प्रदान करता है, बल बढ़ाता है।
फिर असोपन शोक और अरुचि, मतलब असोपन अनिद्रा होगी, शोक हो रखा है या फिर अरुचि हो रखी, तो इनको क्या करता है, नाशना नाम नष्ट करता है। फिर सन हर्षना नाम, हर्षण मतलब मन को क्या करता है, प्रसन्न करता है। तो इस प्रकार से जो है 84 आसनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आसन के गुण क्या हो गए, मन शरीर अग्नि इनको बल प्रदान करता है, अनिद्रा शोक अरुचि इनको नष्ट करता है और मन को प्रसन्न करता है। तो ये क्या हो गया, आसन के गुण हो गए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।